आइए सुनते हैं आज की एक और मेरी नई कहानी। कहानी का नाम है नामर्द पति। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम चौधरी बलवीर है। मैं बिहार के जिला हाजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप एक मशहूर पैसों वाली हस्ती थी। मैं उनकी इकलौती औलाद था। माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद करोड़ों रुपयों की जायदाद मेरे हाथ लगी। मैंने पैसा गलत जगहों में उड़ाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ गलत तरीके से कमाना भी शुरू कर दिया। मैंने करोड़ों रुपए कमाए और करोड़ों उड़ाए। इसी दौरान मेरा दिल मेरे ही गांव की एक भोली भाली मासूम सूरत नेक लड़की पर आ गया। मैंने उसे अपनी दौलत और ठाट बात से काबू करना चाहा, मगर नाकाम रहा। तो मैंने उसे हासिल करने के लिए दूसरा खेल खेला, उसके घर रिश्ता भेज दिया। मगर मेरी फूटी किस्मत, अब भी वह मेरे जाल में न आई। उसके माँ बाप ने यह कहते हुए मुझे इनकार कर दिया कि तुम बहुत ऊंचे और मालदार घराने से हो, जबकि हम बहुत गरीब लोग हैं। हमारे और आपके रहने सहने में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग अपनी बेटी का तुम्हारे साथ ब्याह नहीं कर सकते। मैंने इलाका भर के बड़े बड़े चौधरियों से कहलवाया, यहाँ तक कि उनकी बिरादरी के बड़े बड़े लोगों से भी कहलवाया, मगर वह लोग मेरे झांसे में ना आए। तो मजबूरन मैंने लड़की के बाप को धमकी दी कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करोगे तो मैं उसे किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगा कि इन पर किसी ना किसी हद तक मेरी धमकी का असर जरूर होगा, मगर मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही जब दूसरे दिन मुझे पता चला कि वह लोग रातों रात गांव छोड़कर कहीं भाग गए हैं। मैंने उनकी खोज लगाना शुरू कर दी और जैसे तैसे करके उन्हें ढूंढ निकाला। उस गांव के सरपंच से मिलकर रात को उनके घर कुछ बंदे दाखिल करा दिए और फिर मोहल्ले के कुछ लोगों को कहकर शोर मचवा दिया। शोर मचने पर लोग जमा हो गए। मैंने घर में घुसे हुए बंदों को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। मालूम करने पर उन बंदों ने हमारा सिखाया हुआ बयान दिया। हमारा यह दोस्त रणवीर उर्मिला से इश्क करता है और इसके बुलाने पर इससे मिलने आया है, और हम बहुत दिनों से उर्मिला के बुलाने पर इसे मिलने आते रहते हैं। यूं मेरे प्लान के मुताबिक उर्मिला के पाक दामन पर बिना किसी कसूर के बदचलन का दाग लग गया। लोग उर्मिला और उसके माँ बाप से खफा हो गए। हर कोई उनकी फैमिली को गंदी नजर से देखने और तंज करने लगा। मैंने वहाँ उर्मिला और उसके माँ बाप को इतना जलील करवा दिया कि वह दोबारा कभी किसी गांव में पनाह लेने का सोच भी नहीं सकते थे। फिर गांव के सरपंच को कहकर उर्मिला को उसके माँ बाप समेत उस गांव से निकलवा दिया जहां उसने पनाह ली थी। अब उर्मिला अपने माथे पर बदकिरदार का दाग सजाए वापस अपने पुराने घर यानी मेरे गांव में आ पहुंची। उर्मिला के आने से पहले ही मैंने गांव में उर्मिला पर लगे हुए इल्जाम की मुनादी करवा दी। अब कोई भी उर्मिला से शादी के लिए तैयार न था। मैंने एक बार फिर उर्मिला के लिए रिश्ता भेजा और इस बार मेरे इस गंदे काम से अनजान उर्मिला के माँ बाप ने मुझे देवता से भी बढ़कर समझा और उन्होंने मेरा रिश्ता कबूल कर लिया। मैं उर्मिला के माँ बाप के सामने बैठा सोच रहा था कि अगर उसके माँ बाप को मेरी हकीकतों का इल्म हो जाए तो यह मुझे किसी शैतान से भी घटिया समझेंगे। मगर मेरे गुनाह छिपे रह गए और उर्मिला विदा होकर मेरे घर आ गई। वक्त गुजरने लगा। 2 साल बाद उर्मिला ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन मैं तो बेटे की ख्वाहिश दिल में लिए बैठा था। जब मुझे बेटी की सूरत में पहली औलाद मिली तो मैंने बात बेबात उर्मिला से लड़ना झगड़ना और उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। फिर चाहे बात कुछ भी होती, लेकिन मैं अपना सारा गुस्सा उर्मिला पर ही निकालता। मेरे दिल में उर्मिला का बेटी पैदा करने का मलाल था। 2 साल बाद उर्मिला फिर से उम्मीद से हुई तो पता चला इस बार भी बेटी ही होगी। मैंने उर्मिला को अबॉर्शन करवाने का कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। तो मेरा और उर्मिला का लड़ना झगड़ना बढ़ गया, यहाँ तक कि मेरे जुल्मों सितम की वजह से उर्मिला ने एक मुर्दा बच्ची को जन्म दिया। मुर्दा बच्ची पैदा करने पर उर्मिला बहुत गंभीर थी, मगर मेरे दिल के किसी कोने में जर्रा बराबर भी गम न था। उर्मिला तीसरी बार पेट से हुई तो इस बार भी मां की कोख में मौजूद बच्चा बेटी ही थी। मैंने उर्मिला को अबॉर्शन पर मजबूर किया, लेकिन वह न मानी। तो मैंने उर्मिला पर जुल्मों सितम के साथ साथ उर्मिला को ठेस पहुंचाने के लिए अपनी मासूम बच्ची पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उर्मिला जैसे तैसे करके खुद पर तो मेरा सितम बर्दाश्त कर लेती थी, मगर अपनी 4-5 साल की मासूम बेटी पर होने वाले जुल्मों सितम ना बर्दाश्त कर सकी और तुरंत ही अबॉर्शन पर राजी हो गई। डॉक्टर ने अबॉर्शन से पहले बता दिया कि अगर यह बच्चा गया तो इसके बाद दोबारा उर्मिला कभी भी मां नहीं बन सकेगी। उर्मिला ने मेरी मिन्नत समाजत की
मेरे पाँव पकड़े मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। मजबूरन उर्मिला की कोख एक बार फिर खाली हो गई और इस बार हमेशा हमेशा के लिए खाली हो गई। उर्मिला अब हैरान और वीरान सी नजरों से सबको देखती रहती। मैं लड़ता, झगड़ता, मारता, पीटता, लेकिन वो कोई इजहार ना करती। अलबत्ता जब उसे दर्द देने के लिए मैं बच्ची पर हाथ उठाता तो वह दौड़कर बच्ची को मुझसे छुड़ाकर सीने से लगा लेती। अब मेरी आदत बन गई कि मैं उर्मिला को दर्द देने के लिए अपनी मासूम बेटी पर जुल्म करता। यहाँ तक कि एक बार उर्मिला को अंदरूनी दुख देने के लिए मैंने बच्ची का गला दबाया हुआ था। उर्मिला बच्ची को मेरे हाथ से छुड़ाने के लिए दीवानों की तरह तड़प रही थी। मेरा ध्यान बच्ची से हट गया। मैं उर्मिला की तड़प का मजा ले रहा था। न जाने कब उस मासूम बच्ची के गले पर मेरे हाथों का दबाव बढ़ा और उसने जरा सी देर में ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। अपनी आखिरी औलाद की मौत के बाद उर्मिला बिल्कुल पागल हो गई। मैंने उर्मिला को तलाक देकर उसके माँ बाप समेत गांव से निकलवा दिया ताकि वह किसी के सामने रो धोकर अपनी मासूमियत साबित ना कर सके, और खुद दूसरी शादी कर ली। लेकिन उससे भी कई सालों तक कोई औलाद न हुई। यहाँ तक कि इस बार किसी लड़की ने भी जन्म न लिया। मैंने उस पर भी उसी तरह जुल्म सितम करके उसे भी तलाक दे दी। इसी तरह मैंने तीसरी और तीसरी से चौथी शादी कर ली, यहाँ तक कि मेरी चौथी बीवी ने मुझे नामर्द कहते हुए मुझसे तलाक ले ली। अब कोई भी औरत मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और इधर मेरे दिल में बेटा पैदा करने की ख्वाहिश दिन ब दिन दुगुनी होती जा रही थी। आखिरकार मैंने बाजार हुस्न से एक वैश्या को खरीद कर उससे शादी कर ली, मगर उसकी कोख से भी कोई औलाद हासिल नहीं कर पाया। मैं औलाद की चाह में आधा पागल हो चुका था। बाजार हुस्न से खरीदी हुई बीवी ने मेरी आधी जायदाद बड़ी ही चालाकी से अपने नाम करवा ली, जबकि बाकी की आधी पर भी नजरें जमाए बैठी है। दूसरी तरफ मेरे चचा और मेरे भाई भी मेरी मौत या फिर पूरी तरह से पागल होने के इंतजार में बैठे हैं ताकि कुछ न कुछ बचा कुचा इनको भी मिल जाए। और मैं हूँ कि मेडिकल तरीके से इलाज करवाने के बावजूद पागल होता जा रहा हूँ। औलाद पैदा करने की इच्छा बढ़ती जा रही है। वो लोग अब मेरी हालत देखकर मुझ पर कहकहा लगाकर हंसते हैं, जो कभी मेरे सामने नजरें उठाकर बात करने से भी डरा करते थे। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक बार ऊपर वाला मुझे औलाद दे दे, चाहे बेटी ही दे दे, मगर शायद अब ऐसा कभी नहीं होगा और मैं इसी ख्वाहिश को पूरा करने के चक्कर में पागल हो जाऊंगा और किसी पागल खाने में लावारिस पागल की मौत ही मर जाऊंगा। मैं अपनी इस कहानी में हर मर्द को नसीहत करना चाहता हूँ, औलाद ऊपर वाले की देन है। उसमें बेटा या बेटी पैदा करने पर औरत का कोई हाथ नहीं होता, और किसी लड़की को अगर आपने अपना लिया है या अपनाने वाले हो तो कभी भी उस पर जुल्म न करना, वरना अंजाम मेरे जैसा भी हो सकता है। ये मत समझना कि इस दुनिया में जो तुम चाहोगे वही होगा। ऊपर वाले के यहाँ हर चीज का हिसाब होता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।